आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले मुझे पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ऐसे टाइप्स ऑफ कंपाउंड में बस मॉलिकुलर और एडिशन कंपाउंड ये याद रखना। 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन एंड वेट। मान लो 2 सॉल्ट है, K2SO4 है और एक है Al2SO4। ठीक है, ये 2 सॉल्ट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ये तुम मान के चलो कि ये मैंने 3 ले लिया और ये मैंने 2 ले लिया, ऐसे करके फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कोई सॉल्ट का एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन सिमिलर होता है, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तुम ये कंपाउंड देखो, 2 और मोर सिंपल सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि मॉलिकुलर और एडिशन कंपाउंड। तो ये 2 तरह की होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसके बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन द एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो डबल सॉल्ट क्या है? एक्वस सोल्यूशन में अगर जाएगा तो इसका खुद का आइडेंटिटी लूज हो जाएगा। मतलब ये टूट जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये टूट जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम देखो 4K+ तो दे दिया है, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है, इसका जो आइडेंटिटी है, ये बरकरार है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसको तुम नहीं तोड़ पाओगे। और जिस पोर्शन को तुम नहीं तोड़ पाओगे तो उसको ऐसे ब्रैकेट में तुम्हें लिखना है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोला जाता है। तो डबल सॉल्ट का क्या क्या एग्जाम्पल है? डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है पोटाश एलाम, मोर सॉल्ट एंड कर्नलाइट। ये बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, मैं ऐसे करके याद रखा था, फेसो मोर नाचो नाचो। ठीक है, ऐसे करके। तो FeSO से क्या होगा? FeSO4 हो जाएगा। मोर क्या होगा? NH4 होल टू SO4। ठीक है, ऐसे करके याद रखा था मैंने। और ये तुम्हें करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में था, तो सॉलिड स्टेट तो उड़ चुका है तुम्हारे नीट के सिलेबस से। ठीक है, उसका बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका आइडेंटिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस पोर्शन। मतलब अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा तो इसके वजह से होगा, ना कि इसके वजह से। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है, तो ये जो पोर्शन है वो इंटैक्ट है, एकदम बरकरार है। इसको पानी तोड़ नहीं सका। ठीक है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का 2 पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल आयन क्या है? ये सेंट्रल मेटल आयन है, और ये जो CN है इसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो 6 लिगेंड है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि CN का 6 लिगेंड Fe मेटल आयंस अटैच है। ठीक है, ऐसे करके Fe है और इससे CN जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 करके CN जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बात लिखा गया है वो तुम बाद में समझ में आएगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कैन बी होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। तो ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये स्टार मार्क करके रख लो। ठीक है, ये स्टार करके रख लो। होमोलिप्टिक कंपाउंड क्या है?
होमोलिप्टिक कंपाउंड है, ये जो सारे लिगेंड है वो सब, ये जो 6 का 6 लिगेंड है सब NH3 है, सब एक टाइप का है, तो ये होमोलिप्टिक है। और ये जो लिगेंड देख रहे हो ये 2 टाइप का है, मतलब 2 टाइप EN का, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और 2 टाइप Cl का, ठीक है। मतलब 2 Cl का 2 EN का, तो 2 टाइप आ चुका है, ठीक है। तो ये हेटेरोलिप्टिक हो गया, 2 अलग अलग टाइप का है। अब ऑक्सीजन स्टेट, ये ऑक्सीजन स्टेट तुम्हें याद रखना है, लिगेंड का ऑक्सीजन स्टेट, NH3 का ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, CO का 0 होता है। अच्छा, इनो का थोड़ा सा मतलब डिवेटिव है, ये तुम +1 मान के चल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केस में 0 होता है, ठीक है। और NO2 का तो -1 है। और ऑक्सालेटो का स्ट्रक्चर ये है भाई, याद रखना है, C2O4 ऑक्सालेटो, C2O4 ऑक्सालेटो, ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ऑक्सालेटो इसका -2, माइनस 2 माइनस है, -2, ठीक है। Cl का -1, हैलोजन का सब -1, CN का -1, और NO2 का -1, और SO4 2 माइनस का -2, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ तुम्हें याद रखना है। अच्छा, ये देखो इनो का +1 है, लेकिन NO2 का -1 है। इनो का +1 एक स्पेशल केस में होता है, वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में होता है इनो का +1, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन स्टेट हो गया। तो चार्ज ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? चार्ज इन द लिगेंड्स एंड चार्ज इन द सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर मुझे ये चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन ये X होता है, तो मेरा लिगेंड का सारा चार्ज और ये इस मेटल आयन का चार्ज मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे +2 मेटल आयन का चार्ज बोला गया है और इसका चार्ज मुझे ढूंढना है। तो मैंने सिंपल रूल लगाया कि इसका +2 है और मैंने इसको मुझे पता है ये -1 होता है CN का, तो -1 × 6, ठीक है, इज़ इक्वल टू X हो जाएगा। सिंपल से इक्वेशन देखो, ये किया हूँ और इसका -4 आ गया। लेकिन तुम एग्ज़ाम हॉल में तो इतना नहीं कर सकते, मतलब एग्ज़ाम हॉल में अगर तुम्हें चीज़ें आएगा तो तुम्हें ये +2 भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें खुद को पता रहना चाहिए जी ये +2 होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, तुम देखोगे मतलब फाइंड आउट सेंट्रल मेटल एटम, मतलब तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स देखना है। इस कॉम्प्लेक्स को देख के तुम्हें सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज क्या है वो पता रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो तुम इतना तो बड़ा इक्वेशन नहीं करोगे, तुम्हें बहुत ही फास्ट करना है। तो मैंने ट्रिक लगाया था क्या कि पहले ये बिठा दो, -4 बैठ गया, और मतलब ये -4 पहले बैठ गया, उसके बाद माइनस सेंट्रल मेटल लिगेंड का पूरा चार्ज बिठा दो, मतलब -1 × 6 ये कर दो। तो देखो -4 + 6 आ जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट हो जाता है। पहले ये बिठा दो, उसके बाद लिगेंड का पूरा चार्ज बिठा दो, ठीक है, ये कर सकते हो। तो इस -4 को मतलब टोटल चार्ज को कभी कभी बोला जाता है इवन बेसेट नंबर, ठीक है। देखने जा रहे हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब दांत को इंडिकेट करता है, मतलब टीथ, ठीक है। तो थोड़ा सा बाइटिंग केस होगा, ठीक है। तो डेंटिसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। तो ये क्या है, पकड़ लो एक मेटल है, ठीक है, और ये CN एक लिगेंड है, CN-। तो ये जो लोन पेयर एक्स्ट्रा है तो इसको दे देगा, मतलब ऐसे दे देगा मेटल को, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बनाएगा।
तो इसको इसीलिए इसका डेंसिटी 1 होता है। तो Cl माइनस एक NH3 एक लोन पेयर है, ठीक है। NH3 से बहुत खिलता है, तुम्हें लगेगा कुछ नहीं है, मतलब कोई डेंसिटी नहीं है, लेकिन इस यहाँ पे लोन पेयर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट के अंदर आता है SO4 माइनस और ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन ऐसे करके भी लिखता है C2O4 2 माइनस, ठीक है, ऐसे करके भी लिखा जाता है ऑक्सलेट आयन। अब इथिलीन डाइएमाइन EN, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका डेंसिटी बहुत बार पूछा गया है, मतलब तुम अगर आकाश चालन की टेस्ट दे रहे हो, मतलब पूछेगा ही ये, ठीक है, और बाद में भी काम में आएगा जब तुम नेमिंग करोगे। तो इथिलीन डाइएमाइन मैं समझा देता हूँ क्यों नाम ऐसा है। इथिलीन 2 कार्बन है, इथिलीन 2 एमिनो ग्रुप है, डाइएमाइन, ठीक है, 2 लोन पेयर है। लोन पेयर भाई लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, तुम्हें बस NH2 लिखा रहेगा, तुम्हें समझ लेना है NH2 है, मतलब ऐसे करके देगा, ऐसे करके लिखा रहेगा, तुम्हें समझ लेना है कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। ये देगा मेटल को ऐसे देगा, ठीक है। तो ये बाइडेंटेट हो गया, और एक है ग्लाइसिनेट, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिनेट, ठीक है। अब बाइडेंटेट के अंदर और एक है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ठीक है। मुझे बहुत ही दिक्कत आता था, DMG बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो DMG मुझे दिक्कत आता था DMG का स्ट्रक्चर याद रखने में, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। तो मैं ऐसे करके याद रखा था, ये जो ग्लाई फेज देख रहे हो, वर्ड देख रहे हो, तो ग्लाई के लिए ये पोर्शन आ जाता है, ग्लाई, ठीक है, मतलब ये पोर्शन ग्लाई के लिए आता है, CN बॉन्ड CN, इसके लिए ग्लाई आता है, ऐसे करके याद रखना, मतलब, ठीक है। और ऑक्सीमेट, ऑक्सीम का स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है, ये ऑक्सीम का स्ट्रक्चर होता है, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़े हो तो ये ऑक्सीम का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे करके हो रहा है NOH, ठीक है। तो मतलब C डबल बॉन्ड NOH, ये एक ऑक्सीम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और CN इसके लिए मैंने बोल दिया ग्लाई, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिम ऐसे करके याद रखना, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। ये भी बाइडेंटेट है। अब तुम देखो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर जाना, यहाँ पे गलती मत कर जाना मेरे दोस्त, सेकंड, यहाँ पे ना गलती मत कर जाना। तुम सोच लोगे कि ये लोन पेयर तो है, लोन पेयर कैसे होगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। अगर ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता था तब होता, ऑक्टेट एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसका अंदर ये मतलब इस ब्लॉक का एलिमेंट, मतलब ये बी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, और ये 2p ऑर्बिटल के अंदर रहता है, ठीक है। ये तुम केमिकल बॉन्डिंग पे पढ़ चुके हैं, मुझे भी उतना याद नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पॉलीडेंटेट के अंदर। पॉलीडेंटेट में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है EDTA, ठीक है, इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। ये नीट में भी पूछा जा चुका है, नीट 2021 में पूछा जा चुका है, और नीट 2022 में एक MCQ के अंदर एक ऑप्शन था, वो राइट ऑप्शन नहीं था लेकिन एक ऑप्शन था, तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, देख लो इसका स्ट्रक्चर, ऐसे करके याद रखना कि पहले इथिलीन आ जाता है पहले, ठीक है, इथिलीन आता है पहले। तो इथिलीन कैसे याद रखोगे, ये इथिलीन हो गया, ठीक है, ये इथिलीन वाला पोर्शन हो गया। अब
रुको, इथिलीन ये हो गया, इथिलीन, ये इथिलीन वाला हो गया, ठीक है। अब डाइएमाइन, ये डाइएमाइन भी हो गया, ठीक है। और टेट्राएसीटेट, 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 ये एसीटेट, ये एसीटेट, ये एसीटेट, ये एसीटेट, टेट्राएसीटेट, ठीक है। और क्या ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ठीक है। ये सब मिलके हेक्साडेंटेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ये लेट पॉइजनिंग रिमूविंग में बहुत काम आता है, ठीक है। ये तुम MBBS में भी पढ़ोगे। लेट पॉइजनिंग दूर करने में EDTA का यूज़ है, ठीक है। अब तुम्हें स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देगा तो तुम क्या कहोगे, कितना इसका डेंसिटी कितना होगा। तुम देखो यहाँ पे O- Na+ से न्यूट्रलाइज हो गया है, मतलब ये O- सिंगल नहीं है, ये एक सॉल्ट फॉर्म कर चुका है। Na+ का मतलब सोडियम का एक सॉल्ट फॉर्म कर चुका है। तो ये मैं डेंसिटी के अंदर काउंट नहीं करूँगा, और ये मैं डेंसिटी के अंदर काउंट नहीं करूँगा। तो ये काउंट करूँगा, ये काउंट करूँगा, ये काउंट करूँगा, ये काउंट करूँगा, तो हो जाएगा इसका डेंसिटी टेट्राडेंटेट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मतलब डेंसिटी से तुम्हें सवाल मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रक्चर दे देगा, ये नाम दे देगा क्वेश्चन में, और तुम्हें बोलेगा कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है और उसका डेंसिटी कितना है। तुम डेंसिटी रट नहीं सकते, तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना है, और स्ट्रक्चर अगर याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर जस्ट मतलब रट लोगे तो अगर डेंसिटी पूछा जाएगा तब कर पाओगे, अगर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेगा तो। एक बार तो एलन पे ये क्वेश्चन आया था कि डाइथिलीन ट्राइएमाइन में कितना वो होता है, कितना सिग्मा बॉन्ड होता है। तो तुम्हें स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है ओब्वियसली, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही याद रखा था, ये जो ये ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये जो रसगुल्ले जैसे गुल्ला देख पा रहे हो, ये देगा डेंसिटी, ठीक है। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड है ये डाइथिलीन ट्राइएमाइन, डाइएन कहा जाता है, ठीक है। मतलब पहले ऐसे का स्टेप याद रखो भाई, कोई एग्जाम हॉल में डिराइव करने में इजी होगा। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करोगे। चलो, अब क्वेश्चन है कितना डेंसिटी, आंसर पूछा देता हूँ। इसका डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। फाइंड द डेंसिटी, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये चार्ज है, ये चार्ज है दे देगा। अब यहाँ पे लोग भूल जाएगा कि भाई ये भी, इसका भी लोन पेयर है। देखो 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो इसका डेंसिटी टेट्राडेंटेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड का नाम कैसे लिखना है वो दिखाया गया है कि न्यूट्रल लिगेंड्स, ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का अंदर नहीं है, ये नोमेनक्लेचर का पार्ट आ जाता है कि NH3 को एमीन कहा जाता है, H2 को एक्वा कहा जाता है, NO को नाइट्रोसाइल कहा जाता है, ठीक है, और NO2 को नाइट्राइल कहा जाता है, ठीक है। O2 को डाइऑक्सीजन, N2 को डाइनाइट्रोजन, CO को कार्बोनाइल, ठीक है, और CS को थायोकार्बोनाइल। थायो वर्ड आएगा तो तुम्हें पता रहना चाहिए सल्फर का केस है, ठीक है, थायोकार्बोनाइल, ठीक है। और कैटायनिक लिगेंड का अंदर
आयाम, ये सफिक्स आ जाता है आयाम, ठीक है। ऑक्सीजन याम, नाइट्रोसाइलियम, अच्छा ये नाइट्रोसाइल होता है ना, यहाँ पे पढ़ा था नाइट्रोसाइल इनो, तो नाइट्रोसाइल कैटेनिक लिगेंड का अंदर ये खास बात है, याम सफिक्स आ जाता है। नाइट्रोनियम, ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइल पढ़ा था तो ये नाइट्रोनियम, ठीक है। और ये हाइड्राजीनियम, ये हाइड्रोजन होता है, NH2 बॉन्ड NH3 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और इसका कैटायन बना दिया तो हाइड्राजीनियम हो जाएगा, ठीक है। एनायनिक लिगेंड का अंदर इडो सफिक्स आ जाता है, इडो, ठीक है। फ्लोराइड से फ्लोरिडो, क्लोरीन से क्लोरिडो, ब्रोमीन से ब्रोमिडो, आयोडीन से आयोडिडो, NH2 माइनस से एमिडो, NH2 2 माइनस से इमिडो, N3 माइनस से एजिडो। अच्छा ये बहुत स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट होता है, ये जो N3 माइनस और N3 माइनस पे, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। अगर इनका नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉरी, अगर इनका नंबर सिंगल है, ठीक है, तो वो बोलेगा आ जाओ मैं अकेला ही देख लेता हूँ। क्या बोलेगा? आ जाओ मैं अकेला ही देख लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से गलती कर दी मैंने। इनका नंबर अगर 3 होगा तो 3 लोग को तुम अकेला ही पीट सकते हो, तो तुम कहोगे कि 3 नाइट्रोजन आ जाओ, तो एजिडो, ठीक है। ऐसे करके याद रखना, मैं ऐसे करके याद रखा था। अगर नाइट्रोजन का नंबर अगर 3 हो जाएगा तो तुम बोलोगे आ जाओ मैं देख लेता हूँ, तीनों को मैं अकेला ही संभाल लूँगा, तो आ जाओ, तो ऐसे करके एजिडो, ठीक है। और ये तो नाइट्रिडो ऐसा होगा ही, ठीक है, ये नाइट्रिडो हो जाएगा, ये नाइट्रिडो। और 2 केस है, NO3 माइनस, इसको बोला जाता है नाइट्रेटो, और NO2 माइनस को कहा जाता है नाइट्रीटो, ठीक है। एक होता है A और एक होता है I। नाइट्रेटो नाइट्रीटो, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ठीक है। डाई, 2 से डाई आई, ऐसे करके भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलो जी, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ये पूछा जाता है 2 डोनर साइट है बट 1 एट ए टाइम 1 कैन डोनेट, ठीक है। इसका दोनों डोनर साइड है, C भी दे सकता है, N भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम अगर C देगा तो सायानो होगा, ठीक है। अगर N देगा तो आइसोसायानो होगा। मतलब जो ट्रेडिशनल फॉर्म हमें पता है CN, तो वो सायानो। जो दिक्कत वाला फॉर्म है, मतलब N अगर देगा तो आइसोसायानो, ठीक है। वैसे करके ये नाइट्रिटो O अगर ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रिटो O, अगर नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रिटो N हो जाएगा, ठीक है। SCN थायोसायनेटो, अगर S देगा तो थायोसायनेटो S, अगर N देगा तो थायोसायनेटो N हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेना भाई। और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये चिलेटिंग लिगेंड होता है, मतलब चिलेट बनाता है ऐसे करके ना। ये जो DMG देख रहे हो, आ जाओ, ये जो DMG देख रहे हो ना, ये नहीं, ये जो DMG देख रहे हो, तो ये एक रिंग जैसा फॉर्म बना रहा है, देखो। अगर इसको मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिखाता हूँ, रुको। इन
तो ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा, ये मेटल है, ये मेटल है। तो ये जो रिंग बना रहा है इसको चिलेटिंग का चिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है चिलेटिंग लिगेंड। तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, ठीक है, लिगेंड्स which attach themselves with central metal atom in such a way that they form a ring, ठीक है, उसको कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड। याद रखना। तो ये एक सवाल पूछा गया था एलन में, नंबर ऑफ रुको, एक सवाल पूछा गया था एलन में, नंबर ऑफ चिलेटिन NiDMg2 और 4 और कॉज है 2 chilate for 2 due to chilation and 2 due to hydrogen bonding, ठीक है। अब आयुपैक नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक है, मैं अगर वो पहले पढ़ा दूँ तो कैसे रहेगा। हाँ, ये वाला पोर्शन, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और तुम लोगों को तो एस ब्लॉक छूट गया तुम लोगों का। तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मुझे तो स्पेशली लगता है, ठीक है, क्योंकि तुम अगर देखो 2023 में जो केमिस्ट्री का पेपर का स्टैंडर्ड था वो किंतु हाई था, ठीक है, वो हाई था। मतलब मैं एलन का पेपर देता था तो एलन के पेपर के बराबर नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही पीछे था, बराबर भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलो, क्लासिकल लिगेंड्स, अब आ जाते हैं क्लासिकल बॉन्ड्स पे। क्लासिकल बॉन्ड्स मतलब क्या? क्लासिकल बॉन्ड्स मतलब ये जो लिगेंड है इसका जो ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, मतलब एफ का 2p फुलफिल्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेटल को दे देगा, ठीक है, मेटल को दे देगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा उसको हम ट्रेडिशनल बॉन्ड, मतलब ये लिगेंड है, ये दे दिया मेटल को, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा डोनर, ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, ये क्लासिकल है, तो ये सिग्मा डोनर हो गया, बस दे दिया। तो देख पा रहे हो लिगेंड का एक ऑर्बिटल फुल फील्ड है, ठीक है, ये फुल फील्ड है, जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है। मेटल का वैकेंट मतलब समझ Fe2+, ठीक है, इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, ठीक है, इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा। तो ये दे रहा है, इसको दे रहा है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा डोनर लिगेंड ये हो रहा है, ठीक है, क्लासिकल लिगेंड, सिग्मा डोनर लिगेंड। और एक होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या करता है? सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है। सिनर्जिक बॉन्ड मतलब, सिनर्जिक मतलब दोनों तरफ, मतलब देने की तरफ भी है, लेने की तरफ भी है। मतलब तुम समझ लो कि तुम एक तरफ से एक आदमी को पैसे दे भी रहे हो और एक तरफ से तुम ले भी रहे हो, ठीक है, तुम ले भी रहे हो, तो ये होता है सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड क्या है? वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लिगेंड गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे के एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन दे के बनता है। और दूसरा अदर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब एक हाथ से तुम दे रहे हो और एक हाथ से तुम ले रहे हो, ठीक है, उसको बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्ड।
तो ये जो प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको हम नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर डाल देते हैं। तो इसका दो टाइप है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। नाम ऐसा क्यों है तुम्हें समझ में आएगा अगर तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये जो टाइप है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, इसमें दो एग्जाम्पल है, एक है पाई स्टार एक्सेप्टर और एक है वैकेंट डी ऑर्बिटल एक्सेप्टर। मतलब तुम ले रहे हो, दोनों तरीके से ले रहे हो। तुम ले रहे हो मिडल की तुम ले रहे हो पाइस्टर वैकेंट पाइस्टर। ये जो पाइस्टर सी का तो पाइस्टर वैकेंट होता है, वैकेंट पाइस्टर, ठीक है। तुम एक बार वैकेंट पाइस्टर से ले रहे हो और तुम ले रहे हो वैकेंट जस्ट डी ऑर्बिटल से ले रहे हो। फॉस्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल से ले रहा है फॉस्फोरस। तो इसका एग्जांपल्स कार्बन हो जाएगा पाई स्टार एक्सेप्टर और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, मतलब कार्बन लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और इसका अंदर होगा PH3 फॉस्फीन आई थिंक, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो रहा है, तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। तो देखो ये कार्बन का जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है तो ये सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिशनल जैसे देता है लिगेंड वैसे काम कर रहा है। और दूसरे इसका जो वैकेंट पाइस्टर ऑर्बिटल है, अब पाइस्टर ऑर्बिटल कहाँ से है, तुम्हें इसके लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम पढ़ोगे तुम कार्बन मोनोऑक्साइड में एक तुम पाइस्टर ऑर्बिटल तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ये वैकेंट पाइस्टर ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटल तुम ये तो डी ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये फुलफिल्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, दोनों तरफ नहीं ले रहा है, मतलब ये पाई ओवरलैपिंग की तरह हो रहा है ना, इसीलिए भी पाई बॉन्ड कहा जाता है। और ये हो रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है ये, तो इसीलिए इसको सिग्मा कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। तुम देखो तो पाइस्टर एक्सेप्टर हो रहा है, ये पाइस्टर जो ऑर्बिटल है वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये सिग्मा डोनर हो रहा है, दे रहा है, ठीक है। ये बात है। अच्छा ये लोन पेयर का, ये जो मैंने दिखाया ये लोन पेयर का है, पूरा लोन पेयर का है। ट्रेडिशनल जैसा होता है मोनोडेंटल लिगेंड में जैसे देखे हो वैसे ही पूरा, ठीक है, उतना मत घुसो। अब यहाँ पे देखो कि डी ऑर्बिटल एक्सेप्टर, यहाँ पे पाइस्टर ऑर्बिटल नहीं है, फॉस्फोरस के पास पाइस्टर ऑर्बिटल नहीं है। ये जो ट्रेडिशनल एक लोन पेयर है, इसका लोन पेयर ये दे रहा है, मेटल को दे रहा है ऐसे, ठीक है। मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको दे रहा है। अब मेटल का जो फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो वहाँ से ले रहा है, कहाँ कैसे ले रहा है, इसका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वहाँ पे ले रहा है। तो ये हो गया सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। अदर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, PF3 होगा, SR2 होगा, R एल्काइल ग्रुप, ठीक है, PCH3 होल 3, ठीक है। ये हो सकता है, मतलब फॉस्फोरस सल्फर जहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और लोन पेयर भी होता है वैसे। और क्या, और यहाँ पे जो पाइस्टर एक्सेप्टर इसका अंदर एग्जाम्पल में आ जाएगा NO2 माइनस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखना, NO2 माइनस, CN माइनस, NO प्लस, सिर्फ NO। अब NO का खास बात ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब कैसे होता है मैं बाद में दिखाता हूँ,
तो दीज टाइप लिगेंड्स आर नोन एज पाई एसिड लिगेंड्स, ठीक है। तो इन लिगेंड्स को हम पाई एसिड लिगेंड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाई स्टर ऑर्बिटल है। अब हियर सिनर्जिक बॉन्डिंग अकर्स, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है। सिनर्जिक मतलब दे भी रहा है, मतलब ले भी रहा है, दे भी रहा है, ठीक है, ये सिनर्जिक। हियर सिनर्जिक बॉन्डिंग अकर्स, हाँ सही बात है। तो ड्यू टू दिस बॉन्डिंग CO बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेस इन बॉन्डिंग स्टेट देन द नॉर्मल, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है। मतलब जब ये सिनर्जिक बॉन्ड बनाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ये याद रखना। ये क्वेश्चन भाई देख लो। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.281 एंगस्ट्रॉम। द CO बॉन्ड इन FeCO5 माइनस FeCO होल 5 इज। तो ये तुम सोचोगे क्या मुझे बॉन्ड लेंथ का न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या याद करना है? नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद करना है। तुम देखो यहाँ पे जो CO है वो यहाँ पे लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे हम सिनर्जिक बॉन्ड देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ी के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, फुलफिल d ऑर्बिटल भी है, ठीक है, और CO एस लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सिनर्जिक बॉन्ड अगर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो इससे ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा कहाँ पे है? ये तो सेम है पूरा, ये कम है, ये बहुत ज़्यादा है। इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि 1 से एकदम 3 हो जाएगा, 1 से एकदम 3 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब तुम जितना चाहे उतना स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लासिकल लिगेंड्स एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ठीक है। अब NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे, ठीक है। अब देखो NO हैज़ 15 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन की 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गया। तो इसको हम अरेंज करेंगे ऐसे, ये स्पेशल है, ठीक है। अब देखो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट नॉर्मल नहीं है, है ना, 15 का अरेंजमेंट का तरह नहीं है ये। तो ये ऐसे कैसे होगा? ये हेटेरो एटम है, ठीक है, ये हेटेरो एटम है, ये बंगाली में लिखा हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। ये हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम के लिए ऐसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और ऐसा इन की तरह होगा, ठीक है। इनेर मोतन लिखा है ये बंगाली में लिखा है, ठीक है, ये काट देता हूँ मैं, लाइक इन, ठीक है। और इसीलिए इन कंपाउंड पाई एक्सेप्टर, पाई स्टर एक्सेप्टर होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड जितना है, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड जितना देख रहे हो, ये सब की सब ये पाई स्टर एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे तुम देखो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे हो रहा है। तुम यहाँ पे देखो पाई स्टार ऑर्बिटल मुझे मिल रहा है, और पाई स्टार ऑर्बिटल में मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये सबका सब में पाई स्टार ऑर्बिटल एक मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए पाई स्टार एक्सेप्टर होता है,
ठीक है, इसीलिए ये पाई एसिड लिगेंड होता है। इन कंपाउंड्स आर पाई स्टार एक्सेप्टर, इन कंपाउंड्स लिगेंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन कंपाउंड ligands are pi star acceptors, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे हो रहा है ये हम देख लेते। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ऑर्बिटल पूरा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंगल लोन पेयर है, दिक्कत इसीलिए हो रहा है, ठीक है। अब देखो शायद रिकॉर्डिंग ये नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ फिर से। इन्हों कैसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो रहा है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, देखो यहाँ पे ना 3 लोन पेयर है। ये कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। ये भी दे रहा है और ये दोनों दे रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ ना, इसीलिए, बस इसीलिए पाई डोनर पाई एक्सेप्टर बोल रहा था मैं। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, क्यों पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, देखो इसका एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज पाई डोनर। पाई डोनर कैसे काम कर रहा है, ये जो सी का जो पाई बॉन्ड, सी का जो बॉन्ड था, मतलब ऑर्बिटल था, और इस सी का जो ऑर्बिटल था वो ओवरलैप करके ऐसे करके पाई ऑर्बिटल बना चुका है। ये फुल्ली फील्ड पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल का वैकेंट जो ऑर्बिटल है वहाँ पे भेज रहा है, ठीक। ऐसे पाई डोनर करके काम कर रहा है, एज पाई डोनर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक्टिंग एज पाई डोनर। इस पिक्चर पे पाई डोनर काम कर रहा है, पाई डोनर जैसे काम कर रहा है। पाई एक्सेप्टर जैसे कैसे काम करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज पाई एक्सेप्टर। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जो पाई स्टार वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, ठीक है, वहाँ पे मेटल का जो फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल का फुलफिल्ड जो डी ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल जो है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये पाई स्टार एक्सेप्टर हो गया, मतलब पाई एक्सेप्टर। तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। अब ये एक ईटा टू दी पावर x ये एक टर्म आ जाता है, ठीक है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, शायद पूछा जा भी चुका है, मुझे याद नहीं सही से। तो ईटा टू दी पावर x, ये x डिनोट करता है नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन बॉन्डिंग पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर मैं ईटा के फॉर्म में लिखूँ तो ईटा टू दी पावर 2 लिखना पड़ेगा मुझे। देखो ऐसे करके, ये लिगेंड है C2H4, ये लिगेंड है, और लिगेंड के सामने मुझे ये लिखना है, ठीक है। ईटा टू दी पावर 2 मतलब 2 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे C6H6 बेंजीन है, वे 6 कार्बन जो है वो 6 कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, मतलब ये जो पाई एक्सेप्टर पाई डोनर ऐसे करके 6 कार्बन ही इन्वॉल्व है, ठीक है। ये अब आ जाते हैं वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर, ठीक है। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो भाई वार्नर साहब क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ मत देना। देख पा रहे जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको छोड़ मत देना। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेंट्रल मेटल एटम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। एक प्राइमरी वैलेंसी होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं,
और सेकेंडरी वैलेंसी होता है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ऐसे करके याद रखा था OPSC, ठीक है। और ऐसे करके याद रख सकते हैं SCOP, बोलते हैं ना तुम लोग, ये सर OP वो सर OP, हम तो बोलते थे। तो SCOP सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन, देखो सेकेंडरी वैलेंसी, S फॉर सेकेंडरी वैलेंसी, C फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और O फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, P फॉर प्राइमरी। तुम्हें ऐसे करके पूछेगा, ऐसे एक दे देगा, बोलेगा इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है बताओ। तो तुम्हें मतलब जानना चाहिए। अच्छा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के डिफरेंस। प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल, पहले देख लेते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। 1 मोल CONH3 है, उसको एक्सेस AgNO3 दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर चुका है। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, तुम्हें क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें एकदम क्वेश्चन ओरिएंटेड बना रहा हूँ। तुम्हें थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये एक कंपाउंड है, इसका 1 मोल लिया गया है, इसको एक्सेस AgNO3 में मिलाया गया है, ठीक है, इसकी वजह से 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट किया है। तो मुझे बताओ इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। तुम अगर देख रहे हो 3 मोल AgCl बन रहा है तो ज़रूर 3Cl- प्रेजेंट था, मतलब कोऑर्डिनेशन के बाहर था, 3Cl- कोऑर्डिनेशन के बाहर था। तो कैसे कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा ऐसे कंपाउंड बनेगा। तो अगर अगर ऐसे कंपाउंड होगा तभी मैं 3 मोल AgCl मुझे मिल सकता है, मतलब इसका Ag+ और यहाँ से 3Cl-, तो 3 AgCl बन सकता है, ठीक है। तो इसका मुझे बताओ कि प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब अगर तुम इसको हटा दोगे तो इसका मत्थे पर क्या आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। Cl3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ये +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा 3, और सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 6, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला कि ये कंपाउंड है, एक्सेस AgNO3 में मिलाया गया है, 2 मोल AgCl मुझे मिल रहा है। 2 मोल AgCl मिल रहा है मतलब 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ठीक है। तो कैसे लिखूँगा, NH3⁶, ठीक है, एक Cl अंदर कर देता हूँ और 2 Cl बाहर कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर +2 होगा तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और Cl एक 7। लेकिन भाई ऐसे अगर करोगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत,
क्यों गलत है? क्योंकि सी ओ का कोऑर्डिनेशन नंबर तुम बढ़ा चुके हो। मतलब तुम कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। ये अगर एक सी एल अगर अंदर गया है तो तुम्हें एक NH3 बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। एक NH3 तुम्हें बाहर करना पड़ेगा, ये बहुत ही सीधी सी बात है। तो तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स ही रहेगा। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 ही रहेगा, प्राइमरी वैलेंसी 2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस, 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है। 1 मोल प्रेसिपिटेशन मिल रहा है तो 1 Cl बाहर है और 2 Cl अंदर है, ठीक है। 2 Cl अंदर है तो ये मुझे 4 करना पड़ेगा 6 रखने के लिए, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हें मेटल देख के तुम्हें इसका सेकेंडरी वैलेंसी तुम्हें पता रहना चाहिए पहले से, नहीं तो तुम मेरे जैसे गलती कर दोगे, ठीक है। मैं जो पहले किया था वैसे गलती तुम कर दोगे, ठीक है। मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि तुम गलती ना करो, ऐसे भी गलती करते हैं लोग, मैं तो करता था। तो तुम देखो, याद रख दो कि CO का जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 ही होगा, ऐसे करके तुम याद रखो। अच्छा, इसका एक रूल भी है, मैं वो बताऊंगा तुम्हें बाद में। देखो जेईई मेन का क्वेश्चन भी आ चुका है, ये बंगाली में लिखा हुआ है, वैलेंसी कतो, मतलब ये जो कंपाउंड है इसका वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी तुम देख के बता सकते हो, ये 2 है तो इसका प्राइमरी वैलेंसी 2 है, और इस 5 और 6, ठीक है, इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। इतना आसान सब कोई सवाल जेईई मेन 2023 में पूछा गया था, तो सही है। अब एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी क्या है? कंडक्टिविटी इसका ज़्यादा है, इसका कम है, क्यों है सोचो। क्योंकि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द स्पेक्टेटर आयन। अब स्पेक्टेटर आयन क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा और इसको स्प्लिट करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ आयंस इक्वल मिलेंगे। अगर इसको स्प्लिट करूँगा क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 2+, ठीक है, प्लस SO4 2-, तो दो आयन मुझे मिला, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे Br- और ये प्लस, ये 2 आयन मुझे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्ज ऑन स्पेक्टेटर आयन, यहाँ पे चार्ज ऑन स्पेक्टेटर आयन 2- और यहाँ पे है ओनली माइनस। तो यहाँ पे तुम मैथमेटिक्स मत लगाओ, चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, वो -2 तो कम होता है, वैसे मत करो। यहाँ पे -2 है, ये ज़्यादा है और इसीलिए इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, चार्ज इसके ज़्यादा है, ठीक है। चलो ठीक है, कंडक्टिविटी इसका ज़्यादा है। अच्छा, तुम्हें ना ऐसे करके तुम्हें ठीक फील नहीं आ रहा होगा, अगर इनऑर्गेनिक में तुम्हें पूछ लेगा सेट करके तो तुम्हें ना मतलब तुम हड़बड़ा जाओगे, कैसे होगा। तो तुम्हें ये पॉइंट झट से याद होना चाहिए। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मैंने ऐड किया था कि BaSO4 और मतलब ये 2 कंपाउंड जो है इसको तुम डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, ये भी मतलब एक क्वेश्चन था, एडिशनल नहीं है, क्वेश्चन था इसका, जैसे भी एक क्वेश्चन था, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो तुम BaCl2 और AgNO3 यूज़ करके तुम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये भी एप्लीकेशन होगा वर्नर थ्योरी का। कैसे? अगर तुम BaCl2 अगर दोनों में ऐड करोगे तो ये BaSO4 बना देगा, लेकिन ये BaBr नहीं बनता, ठीक है, BaSO4 बना जाएगा। BaSO4 का वाइट PPT मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम आइडेंटिफाई करोगे ये है वो कंपाउंड, लेकिन ये वाइट PPT नहीं देगा। अगर तुम AgNO3 यूज़ करोगे, ठीक है,
तो ये AgSO4 नहीं देगा। मतलब AgSO4 Ag2SO4 मतलब ऐसे कोई कंपाउंड मुझे तो नहीं पता, ठीक है। अगर देगा भी तब भी वाइट पीपीटी तो नहीं देगा, ये Ag आ रही है वाइट पीपीटी दे देगा। तो अगर वाइट पीपीटी यहाँ पे AgNO3 यूज़ करने से मिल रहा है तो ये कंपाउंड होगा, और अगर BaCl2 यूज़ करने से वाइट पीपीटी मिल रहा है तो ये होगा, ठीक है। तो BaCl2 और AgNO3 का ये यूज़ तुम कर सकते हो। सही बात, सही है। ये एक इम्पोर्टेंट सा वो है, इम्पोर्टेंट नहीं ये मतलब एकदम टॉपर वाला बच्चा के लिए, ठीक है। ये एकदम छान छान के लेकर आए हुए हैं। मेरा नोट्स इसीलिए कंप्लीट होता है, सब कुछ है इसमें। अगर तुम ये कंपाउंड लिख के तुम्हें दे रहा है और बोल रहा है दिस इज़ इन वाटर, तुम्हें समझ लेना है ये 2 वाटर लिखा हुआ है। मतलब तुम्हें क्वेश्चन में ना, तुम्हें क्वेश्चन में बस इतना लिखा रहेगा, ठीक है। बस इतना लिखा रहेगा क्वेश्चन में, और बोलेगा कि इसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन बताओ। अगर ये पानी में डाल दिया जाए तो तुम्हें इंस्टिंक्ट याद होना है ये 2 है, ठीक है। ये कंपाउंड तुम मतलब पहचान के रख लो बस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो है। एनसीईआरटी में ये इस कंपाउंड का जिक्र है, इस कंपाउंड का जिक्र है एनसीईआरटी में। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पढ़ो। KI, अच्छा ये बंगाली में लिखा हुआ है, क्या ये रेगुलर सोल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट T1। क्या ये, अच्छा KI का जो एक्वा सोल्यूशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है T1, और KI का AgI2 के अंदर, मतलब KI एंड AgI2 इसका एक्वा सोल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट T2, ठीक है। मतलब KI सिंगल है तब उसका एक्वा सोल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट T1, और KI और AgI मतलब मर्करी आयोडाइड का मिक्सचर है, उसका एक्वा सोल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट T2, ठीक है। तो मुझे बताओ T1 ज़्यादा होगा कि T2 ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन है, और मुझे आंसर ये बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है मुझे T1 क्यों T2 से ज़्यादा होगा। मतलब KI अगर सिंगली एक्वा सोल्यूशन में रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा, और KI और AgI2 इसका मिक्सचर, अगर AgI2 इसका सोल्यूशन अगर इसका मिक्सचर अगर होगा तो क्यों होगा। तो मैंने क्या पढ़ाया था, कंडक्टिविटी पढ़ाया था। बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तुम ये सोल्यूशन में पढ़ चुके थे ना, वेंट ऑफ फैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। वही हो रहा है, कैसे हो रहा है बस तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है कि KI का एक्वस सोल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट है T1, और KI और AgI2 इसका मिक्सचर अगर एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तब बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है T2। तो ये टिपिकल एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, और यहाँ से अगर कोऑर्डिनेशन देखोगे, कंडक्टिविटी एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। अब देखो तुम गलती कहाँ पे करोगे, तुम यहाँ पे देखोगे KI है तो K प्लस I माइनस हो गया 2 आयंस यहाँ पे, और KI और AgI का मिक्सचर अगर लूँगा तो KI से मुझे 2 आयंस तो मिल ही जाएगा, और AgI2 से मुझे मिलेगा Ag2 प्लस और 2I माइनस, तो यहाँ पे 3 आयंस मिल गया मुझे, तो 2 और 3 टोटल 5 आयंस मिलेगा। तो इसका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें 2 KI लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। ये रिएक्शन एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है पानी में जाके, दोनों अलग अलग नहीं घूमता,
ठीक है। Hg2- एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। ये रिएक्शन तुम्हें एकदम रट के रखना चाहिए ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोल्यूशन का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन और सोल्यूशन का भी मिक्स क्वेश्चन है, और नीट का तो एकदम एनटीए का फेवरेट है ये मिक्स करना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना आयन मिलेगा, 2K+ मिलेगा और Hg(I4- एक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे कितना आयन मिलेगा, 2K+ मिलेगा और Hg(I4)2-, तो टोटल 3 आयन्स मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे मुझे 4 आयन्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए Ki जब ओनली Ki रहेगा तो तब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, ये बात है। मैं जो बता रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। और मुझे ऐसे 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 करके दिया गया है, तो मुझे पहले मुझे पता रहना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। और नॉन कंडक्टिंग मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी फ्री आयन और स्पेक्टेड आयन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता रहना चाहिए CO का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो, COCl3 COC हर जगह पे हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 2 इंटू +3, ठीक है, ये 6 हो गया कोऑर्डिनेशन CO का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ ये फॉर्मूला, तो ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है, ठीक, और बाहर कोई भी आयन नहीं है। अगर यहाँ पे लगा के देखो तुम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करके देखो, ये होगा, ये NH3 गया, NH3 यहाँ पे 5 भी बैठेगा, बाहर तो नहीं रह सकता। और यहाँ पे हो गया Cl2, तो यहाँ पे एक Cl बाहर है, ठीक है। सारे के सारे NH3 को तुम्हें अंदर रखना पड़ेगा। और ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 आयन तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड आयन तो तुम्हें मिल रहा है, तो कंडक्टिंग तो होगा। तो इस जगह तो आंसर होगा ये नॉन कंडक्टिंग है। ऐसे करके तुम्हें अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन तुम्हें डीप नॉलेज का क्वेश्चन है। तुम्हें अगर मतलब बहुत अच्छे हो तब तुम ये क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। which of the following from the complex form complexes having coordination number 2 with the axis Cn-। तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स पता रहना चाहिए। AgCN के साथ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ऐड होता है, ठीक है। Cu का 2 से ज़्यादा है, Ni का तो 6 है शायद, और Fe का तो 6 है ही। तो ये तुम्हें मतलब तुम्हें कॉम्प्लेक्स पता रहना चाहिए, तब तुम्हें ऐसे वाला हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, तब तुम ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन, नीट का लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है। तुम देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्स A हैज़ ए कॉम्पोजिशन ऐसी, मतलब डेंजरस। इफ द कॉम्प्लेक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लूजेस 13.5% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, ठीक है। करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए, कॉम्प्लेक्स A हैज़ ए कॉम्पोजिशन एटो। तो मतलब कॉम्प्लेक्स A का तुम्हें जस्ट एक कॉम्पोजिशन बता दिया गया है, लेकिन तुम्हें ये जो आंसर है ये तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। कैसे तुम करोगे, हिंट दिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड होने से इतना % ओरिजिनल मास लूज़ हुआ है। तो तुम्हें पता रहना चाहिए
ये कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का फंक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 अगर ऐड करोगे तो पानी निकलेगा ना। तो 13.5% इज़ द मास ऑफ द वाटर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है वही लिखा हूँ ये, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो ऐड कैलकुलेट किया तो इतना निकला, और इतना से मतलब 13.5% तो निकल गया, तो 36 ग्राम, तो 2H2 के बराबर हो रहा है 36 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 ऐड करने से 2H2O निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2H2O इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखो यहाँ पे ओनली यहाँ पे 2H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, बाकी किसी जगह पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2H2O बाहर नहीं है, ठीक। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, JEE 2020 का क्वेश्चन है ये। अब देखो बोल रहा है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, ये भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये मतलब नीट पे नहीं पूछेगा, ठीक है, और जो भी हो जाए नीट पे नहीं पूछेगा, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन है। ऑन ट्रीटमेंट 100 ml of 0.1 molar solution of COCl3 6H2O with excess AgNO3 1.2 into 10^22 ions are precipitated. The complex is, मतलब क्वेश्चन का लेवल देखो भाई। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ, ये कंपोजिशन दिया गया है, विथ एक्सेस AgNO3 इतना नंबर ऑफ आयंस इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब तुम मोल से तुम्हें नहीं खेल रहा है, तुम्हें एटम से खेल रहा है, यहाँ से तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा। तुम देखो इसके सोल्यूशन पे देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgNO3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl माइनस प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। और वो क्या है, इतना एटम आयंस मुझे दिया गया है और मैं एवोगाड्रो नंबर से मैं डिवाइड कर दिया और मुझे 0.02 मोल मुझे मिल गया, ठीक है। और यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये काउंट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COCl3 6H2 मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे काउंट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ml से दिया गया है कि 100 ml, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 0.1 मोलर, तो इतना मोल मुझे मिला। तो 0.2 मोल इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ, मतलब ये 0.2 कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 0.01, और 0.01 मोल मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ COCl3, ठीक है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ COCl3, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ COCl3, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ COCl3, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन बाहर है, 2 क्लोरीन बाहर है, ठीक है। समझ में आया तुम्हें? देखो मैं फिर से बताता हूँ, पहले मैंने मोल्स ऑफ COCl3 6H2 मैंने निकाला, कैसे निकाला, C/V करके मैं मोल निकाला, 0.001 मुझे मिला। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ AgNO3, मतलब एक्सेस AgNO3 ऐड किया, तो एक्सेस AgNO3 ऐड कर तो रहा है, लेकिन मुझे मेरा काम पे उतना ही लगेगा जितना मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, मतलब जितना स्पेक्टेटर आयन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgNO3 फॉर्म्ड बनेगा कितना, जितना मोल स्पेक्टेटर आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो वो कितना है, वो बोल रहा है इतना एटम है, इतना एटम बोला, इतना एटम है, तो इतना एटम्स मतलब इतना आयंस है, ठीक है। इतना आयंस को मैंने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मैंने मोल्स की फॉर्म में निकाला, ठीक है। मैंने मोल्स के फॉर्म में निकाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ COCl3H2O, ठीक है। तो 2 क्लोरीन जो है वो
मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 0.01 मोल है, नहीं ये नहीं, मतलब ये टोटल 0.01 मोल अगर होगा तो 2 क्लोरीन मुझे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, COH2O होल 5 Cl2 प्लस 2Cl माइनस मिलेगा। अगर ये x मोल मुझे मिलता है तो मुझे ये 2x मोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर x डिसोसिएट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे 2x मिलेगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे। अगर 0.01 मोल अगर है तो यहाँ पे फॉर्म होगा क्या, 0.02 मोल, है ना। समझो बात को। और ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, करवा दिया। अब EN कब आ रही है,